दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं, या फिर दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि में या दो से अधिक शब्द एक दूसरे से मिलकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण से मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं। इसमें क्या होता है, संधि में जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द का आखिरी अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर दोनों जब मिलकर नए अक्षर बनाते हैं उसको संधि कहते हैं। वर्ण के आधार पर संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि जब दो स्वरों के मिलने से जो नया परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में दो सिर्फ स्वर आपस में मिलकर एक नया स्वर का निर्माण करते हैं, उसको स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि में सजातीय अथवा सवर्ण वर्ण स्वर जो होते हैं, जैसे कि अ, आ मिलकर किसी दूसरे स्वर से मिलके एक नया शब्द बनाते हैं, जैसे कि अन्न प्लस अभाव। अन्न का में इसमें अ है, अ प्लस अ मिलके भी आ बनाता है। तो यहाँ पे अ था, छोटा अ, यहाँ पे भी अ था, इन दोनों में मिलके आ का निर्माण किया तो हो गया अन्नाभाव। जैसे विद्यालय, इसमें विद्यालय का में आ है, जब आ प्लस आ मिलकर भी आ ही बनाता है। छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर बड़ी ई बनती है। छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर बड़ी ई ही बनाते हैं, और बड़ी ई और बड़ी ई जब जोड़ मिलाकर फिर बड़ी ई ही बनता है। जैसे कि रवि में छोटी ई की मात्रा है, और इंद्र में भी छोटी ई की मात्रा है। तो जब ये दोनों मिलकर एक नया शब्द जो बनाएंगे वो बनाएंगे रविंद्र, जिसमें व के ऊपर बड़ी ई की मात्रा आएगी। ऐसे ही रजनी प्लस ईश, तो रजनीश, बड़े ई और बड़ी ई मिलकर भी बड़े ई ही बना रही हैं। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि के अंदर अ या फिर आ के बाद कोई दूसरा स्वर आता है तो उसे जो नया शब्द बनता है वो ए होता है, ओ होता है और अर हो जाता है। जैसे कि गुण संधि में अ के बाद अगर ई बनता है, अ के बाद बड़ी ई आती है तो भी वो ए बनता है, और आ प्लस ऊ भी मिलकर ओ ही बनाते हैं। जैसे कि महा प्लस उदय, महा में आ था और ऊ, जब आ और ऊ जुड़ते हैं तो ओ बनता है महोदय। जो नई जो मात्रा आती है ना, पहले शब्द के आखिरी अक्षर के ऊपर नई मात्रा लगाई जाती है। वृद्धि स्वर संधि के अंदर अ आ के बाद अगर ए या ए हो या तो वो मिलकर ए बनाते हैं, और अ के बाद अगर ओ या फिर औ हो तो दोनों मिलकर औ बनाते हैं। जैसे कि 1 + 1 मिलके एक बनाते हैं। यहाँ पे अ है, यहाँ पे ए, इसने मिलके ऐ बनाया। ऐसे ही परम प्लस औषधि, अ और ओ मिलकर भी ओ ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे परम प्लस ओजस्वी, जब छोटा अ और छोटा ओ मिलता है तो वो बड़ा औ बनाते हैं। इसमें वृद्धि संधि होती है। वृद्धि संधि और गुण संधि की पहचान आसानी से हो सकती है, क्योंकि गुण संधि के अंदर छोटे ए वाली मात्राएं ज़्यादा बनती हैं, और वृद्धि संधि के अंदर बड़े ए और बड़े ओ की मात्रा लगती है। अगर पहचान करना हो तो इसमें पहचान कर सकते हैं। यन संधि, यन संधि के यन स्वर संधि के अंदर जब ई ऊ ऋषि के बाद में कोई अन्य स्वर आता है तो वो य, व और र में बदल जाता है। तो इसमें जब ई प्लस अ मिलकर य बनता है, और ई प्लस अ मिलकर भी य बनता है, छोटी बड़ी ई प्लस आ मिलकर भी य बनता है, क्योंकि ई के बाद कोई अन्य स्वर आ रहा है तो य ही होता है। लेकिन जब ऊ आता है, ऊ के बाद कोई दूसरा स्वर आता है तो वो व बन जाता है। वैसे ही ऋषि के बाद जब कोई दूसरा स्वर आता है अ या फिर आ तो वो अर बनता है। अयादि स्वर संधि के अंदर जब ए, ऐ, ओ, औ के बाद अन्य कोई भिन्न स्वर आता है तो जो मेल होता है वो ऐ होगा, आय होगा, अव होगा, आव होगा। इसमें क्या होता है, जब ए प्लस अ मिलकर ऐ बनाता है, ऐ प्लस ओ मिलकर आय बनाता है, ओ प्लस अ मिलकर अव बनता है, और औ प्लस अ मिलकर